देखेंगे आज हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के रिगार्डिंग जितना भी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसका पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं, उसके बारे में पता लगाने के लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली में होता क्या है, कैसे कैसे करना होता है। तो सबसे पहला अगर जो कहता है कैरेक्टरिस्टिक्स इवोल्यूशन ऑफ गैस के रिगार्डिंग, तो ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है ना, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हम ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं जिसमें क्या होता है, पानी का लेवल हाई होता है। ठीक है, जबकि कंसनट्रेटेड में क्या होता है, अगर कंसनट्रेटेड के बारे में बात करते हैं तो कंसनट्रेटेड के केस में क्या होता है, वाटर का परसेंटेज कम होता है। ये मैंने इसमें प्लेस किया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये हमारे पास कॉन्क है कंसनट्रेटेड, ये भी हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड ही है लेकिन कॉन्क है, कंसनट्रेटेड है। ना, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, देखो इवोल्यूशन ऑफ गैस सिर्फ इतना ही लेवल के अनुसार करने लगा। ठीक है, अब इसमें हम जिंक ग्रेनुअल डालेंगे। जिंक ग्रेनुअल्स ये है जिंक का टुकड़ा, उसके बाद डालने पर यहाँ पे कैसा रिएक्शन होगा ये शो करेगा। देखो इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकल रहा है कि नहीं? गैस शो कर रहा है, बबल्स दे रहा है आपको। तो ये जो दे रहा है वो क्या बताएगा, नहीं ठीक है ना, ये जो बता रहा है देखो इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हुआ कि नहीं? ये देखो ये जिंक ग्रेनुअल डालने के साथ क्या हुआ, यहाँ पे बबल्स देना शुरू किया। ठीक है, अब ये ना बीकर पूरा गर्म हो गया। ठीक है, अब देखो बेंच का कैसे कलर कर दे, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हॉट हो गया ये। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस को रिप्रेजेंट किया, कोई दिक्कत? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर। ठीक है, सेकेंड एक्सपेरिमेंट हम लोग को करना क्या है, चेंज इन कलर। वेरी गुड। अब चेंज इन कलर के लिए हमारे पास है नींबू। नींबू में कौन सा एसिड है ना। सेकेंड एक्सपेरिमेंट हम लोग को करना है चेंज इन कलर के रिगार्डिंग। अब इसमें होता है सिट्रिक एसिड। अब इसमें हम कैसे परिवर्तन करके दिखाएंगे उसको देखना है। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक हम छोटा सा बीकर लेंगे। ठीक है, और इस बीकर में हम ना ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। ठीक है ना, हम ऐड करेंगे थोड़ा सा इसमें पानी, और जैसे ही पानी ऐड करेंगे, पॉज करो तो उसको, हम कैसे इसका शो करेंगे, ये हमारे पास है वाटर। तो आपको वाटर का नॉर्मल कलर दिख रहा होगा। ठीक है, अब वाटर का जो नॉर्मल कलर दिख रहा है उसमें हम लोग डालते हैं KMnO4, जिसको बोलते हैं पोटासियम पर मैग्नेट। ये पोटासियम पर मैग्नेट का हम छोटा सा क्रिस्टल लेंगे। देखो इसका न्यूट्रल कलर कैसा है ना, न्यूट्रल कलर इसका ये है। ठीक है, अब इसमें हम ऐड करेंगे, देखो क्या होता है, इसका कलर कैसा कर देगा। पर्पल हुआ कि नहीं हुआ? पर्पल कलर हो गया। अब ये पर्पल कलर कलरलेस में परिवर्तन हो जाएगा। ये पर्पल कलर है कि नहीं है, देखो ये पर्पल कलर हो गया बिल्कुल, है ना। अब इसको हम ना कलरलेस में कन्वर्ट करेंगे, कब? जब हम डालेंगे इसमें सिट्रिक एसिड। ये है कटर, बढ़िया से एसिड यहाँ पे भी, ये कलरलेस में आ जाएगा, पूरा डालना पड़ेगा। ठीक है, पोटासियम पर मैग्नेट का ही क्रिस्टल मैंने ज़्यादा डाला। ठीक है ना, इसलिए सिट्रिक एसिड इसमें कलरलेस हो जाता है कुछ समय के बाद ही। ये चेंज में रंग में परिवर्तन शो करेगा। ठीक है, सिट्रिक एसिड का लेवल इसमें हमको पहले डालना पड़ेगा, इसके बाद ही ठीक होगा कुछ समय के बाद। अभी थोड़ा सा रेडिश टाइप का देख आ रहा है, फिर अपने आप चेंज ये शो कर देगा। नेक्स्ट देखेंगे, थर्ड हम लोग देखेंगे चेंज इन टेम्परेचर। इसके लिए आ जाओ, तो चूना वाला एक्सपेरिमेंट करना होगा। ये मैंने ऐड किया क्विक लैम्प। ठीक है, करेंगे ऐड करेंगे सम अमाउंट ऑफ वाटर, है ना, पानी का कुछ मात्रा डालेंगे हम। इसके बाद यहाँ टेम्परेचर को हम नोट करेंगे। जैसे ही हम इसमें
अपने आप बबल्स देना शुरू करेगा। देखो ये भी बबल्स देना शुरू करेगा, लेकिन इसमें क्या रहेगा, CO2 निकलेगा। ऐसे तो ये बना लेगा Ca, क्या बोलते हैं, CaOH का होल 2, जिसको सेलेक्ट लाइम कहते हैं, है ना। कुछ समय के बाद ये बीकर पूरा गर्म हो जाएगा, गर्म होना शुरू हो गया, ये पूरा खोलने लगेगा, ठीक है ना। ये पूरा के पूरा खोलने लगेगा और इसमें भी देखेंगे पूरा परिवर्तन क्या होता है। तो एक्चुअली पोटासियम परमैंगनेट का मैंने जो कलर डाला था उसमें रंग परिवर्तन शो करेगा। इसमें देखो अभी तक इवोल्यूशन ऑफ गैस वहीं रहा है, ठीक है। इसमें देखो देखो बबल्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, देख रहे हैं पूरा काफ़ी एक्सोथर्मिक है, पूरा गर्म है। छू के देख सकते हैं नीचे, है ना, बहुत ज़्यादा गर्म है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर, देख रहे हैं बबल्स, ठीक है। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें मना किया हुआ रहता है करने के लिए, ये इसको गला देगा। चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है देयर इज चेंज इन स्टेट, देयर इज चेंज इन स्टेट व्हेन केमिकल रिएक्शन ऑकर्ड, है ना। ये देखो इसको बारीकी से देखेंगे, ये देखेंगे चेंज इन स्टेट, और चेंज इन स्टेट में तीनों चीज को रिप्रेजेंट करेगा। सॉलिड फॉर्म में है, ये देखो मेल्ट हुआ कि नहीं, है ना, ये मेल्ट होकर के ही आ रहा है, ठीक है, ये मेल्ट होकर के ही आ रहा है ना। तो और ये देखो वेपर के रूप में ऊपर की ओर जा रहा है। तो तीनों स्टेट में ये शो किया हमारा क्या, चेंज इन स्टेट को, है ना। स्टेट में हमारा परिवर्तन होता है। किस चीज़ के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड दिखा देते हैं, ठीक ना, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। तो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड के लिए हमें दिखाना पड़ेगा ए। इसमें ना मतलब साइंस एक सिस्टमैटिक नॉलेज है ना, इतना सीरियस होने, देखो सब में स्टोरी अगर दे देता है तो उसको हमको मानना पड़ता है, लेकिन साइंस ही एक ऐसा होता है जिसको आप एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं, ठीक ना। यही मैग्नीशियम का यूज हम लोग फायर क्रैकर्स में यानी पटाखा वगैरह में हम लोग करते हैं, ठीक है ना। अब ये देखो, अब इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली सबसे पहले इसको हम बर्न करेंगे, लेकिन इसके बर्न करने से पहले ना हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रोटेक्टिव लेयर को हटा देते हैं, जिसको सरेस कागज कहते हैं, सैंड पेपर से हम लोग रब करते हैं। रब करने के बाद देखो इस तरीका से, है ना, ये फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड दिख रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि नहीं फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। तो ये जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, ये क्या बता रहा है पता है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड व्हेन केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया तब बनाया MgO, जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। इसका जो नेचर है, जो धुआं जा रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बेसिक नेचर का, क्योंकि मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है ना। यही जाकर के पटाखा वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत दिखाई दे दी है, पूरा क्लियर, इज एवरीथिंग क्लियर, ओके। इस पे डायरेक्ट ताकेंगे, मतलब देखेंगे तो कुछ समय तक दिखाई नहीं देगा आपको, ठीक है, खत्म, कोई दिक्कत। अब हम लोग देखेंगे जो एक्सपेरिमेंट है फॉर्मेशन ऑफ PPT, प्रेसिपिटेट बना के दिखाते हैं। चलो देखो, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 बीकर है ना, ये 2 बीकर है, छोटा सा, एक फूटा बोला क्या है, ठीक है। 2 बीकर लेते हैं, चाहे एक बड़ा चीज, कैसा दिख रहा है, पत्थर की तरह, इस तरीका से उजला है ना, ये उजला है, लीड नाइट्रेट, इसको मैंने लीड नाइट्रेट यहाँ पे डाला, कोई दिक्कत। ये लीड नाइट्रेट में हम ऐड करेंगे वाटर, लीड नाइट्रेट में हम ऐड करेंगे वाटर। ये मैंने वाटर को मिक्स किया, उजला के उजला ही है, कोई परिवर्तन दिख रहा है यहाँ, ये डायरेक्ट उजला है, इसको मिक्स कर लो अच्छी तरह से। मैंने मिक्स कर लिया लीड नाइट्रेट को, ठीक है। इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें पोटासियम आयोडाइड, ठीक है। लीड नाइट्रेट मैंने लिया, अब यह है देखो पोटासियम आयोडाइड KI2, ठीक है। अब इसको हम मिक्स करेंगे एक अदर बीकर में, ये देखो ये कटोरी दिख रहा है आपको, इसी में एक्सपेरिमेंट करते हैं हम। इसमें डाला पोटासियम आयोडाइड, ये भी देखो वाइट कलर का है, ठीक है, वाइट कलर का है पोटासियम आयोडाइड। अब ये जो पोटासियम आयोडाइड है इसमें हम ऐड करेंगे पानी, ये वाटर मैंने ऐड किया, ठीक है। ये वाटर पूरी तरह से मिक्सअप करना है, ठीक है। ये वाटर मिक्सअप हो गया, वी विल ऐड बोथ। जादू हुआ, देखो क्या कलर हुआ, येलो कलर, है ना। ये अंदर में सेटल हो जाएगा, ये बैठ जाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं येलो कलर प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन।
ये क्या हुआ, ये इसमें ना शो करेगा आपका दोनों केमिकल रिएक्शन को शो करेगा इसमें, है ना। रंग में भी परिवर्तन हुआ, अब प्लस साथ में एक जो परिवर्तन हुआ वो क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इसके अंदर में ना सॉलिड सबस्टांस जम जाता है। द सॉलिड सबस्टांस विच गेट रिमेन अनसेपरेटेड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इज टर्म एज प्रेसिपिटेट, इसी को प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो पहला मैंने दिखाया इवोल्यूशन ऑफ गैस के बारे में, गैस का उत्पत्ति कैसे होता है इसके बारे में। सेकेंड जो हमने देखा चेंज इन कलर, देखो ये कलरलेस हो गया कि नहीं, कैसा पर्पल कलर था अब इसका रंग देखिए कैसे में परिवर्तन हुआ है। थर्ड चेंज इन स्टेट के बारे में मैंने डिस्कस किया, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड बताया मैंने, है कि नहीं। तो और इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी हमने देखा, चेंज इन टेम्परेचर के बारे में भी मैंने देखा, मतलब आपको दिखाया। तो ये क्या होता है ना, ये सारा जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक ना। ये सब में से कोई भी अगर एक चीज हुआ है तो आपको पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, है ना, केमिकल रिएक्शन हुआ है। ये आइडिया होता है, मतलब ये इसी तरीका से हम लोग ना अंदाजा लगाते हैं, ठीक ना। तो ये तो मैंने सिंपल मेटल के साथ एक्सपेरिमेंट किया। अगर उसी तरीका से देखिए, ये हमारे पास सोडियम मेटल है, ठीक है, ये सोडियम मेटल है। अगर इसका थोड़ा सा भी क्रिस्टल इसमें डाला जाए तो क्या खतरनाक साबित हो सकता है, हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा ही हम ना इसमें हल्का उसका ना 1% हम डाल करके दिखाते हैं आपको इसमें, मैंने सोडियम, ठीक है। ये पता है इतना ज़्यादा खतरनाक होता है, इसको डुबा करके डालते हैं हम लोग किरोसिन में, नहीं तो क्यों क्या है ना, एटमॉस्फेयर पे ही ये रिएक्ट करके ना आग लगा लेता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम ना इसको डुबा करके रखे हुए रहते हैं, होता है। अगर एसिड के केस में हम डालेंगे तो देखेंगे थोड़ा, ठीक। ये हल्का सा मैंने डाला, ठीक है, छोटा सा सोडियम उस केस में डाला गया है, लेकिन इसका भी पावर बहुत ज़्यादा शो करता है, ठीक है। एक्चुअली हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण ऐसे करता है। यहाँ पे उसमें भी बबल्स देना शुरू करेगा तो जा करके उसी तरीक़ा से, क्योंकि वहाँ पे ना डबल ऑक्साइड बनने के कारण ऐसा हुआ, ठीक है। कुछ समय के बाद, उस दिन भी यही हो रहा था ना, पहले मटियाए हुए था, अचानक ब्लास्ट कर गया था। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में ना वो देखो बबल्स देना शुरू करेगा, वहाँ पे ऊपर से में आ रहा है ना, ये देख रहे हैं क्या हुआ स्थिति इसका, ये है ना, ये देखिए हाइड्रोज एकदम पूरा बहुत ज़्यादा यहाँ पे एकदम पूरा पॉप साउंड करेगा, ये ना आग लग जाएगा, हाथ जल जाएगा, बीकर फट जाएगा, हाँ, है ना। ये जो बेंच का स्थिति है क्या कर दिया, ये पूरा के पूरा अभी तो अभी लग जाएगा आग। तो बंद कर दिया। तो इस तरीक़ा से पूरा केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे। और आपसे एक सवाल है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कोई एग्जांपल दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब प्लीज़ एक डिस्क्लेमर टाइप का है, मतलब हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि जो भी एक्सपेरिमेंट है वो खतरनाक होता है, तो इसको आपको घर पे ट्राई नहीं करना है, ठीक है ना। बच्चे प्लीज़ ये सबसे दूर रहें, आप देखें, ठीक है ना। एक एक्चुअली एडुकेशन के लिए, क्योंकि हम लोग को क्लास 10th में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ना था, उसी के बेसिस पे मैंने इसे कराया है, लेकिन आपको ट्राई नहीं करना है, दैट्स ऑल।